हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे लाइफ पाथ नंबर 33 के बारे में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मंथ ऑफ बर्थ, आपकी ईयर ऑफ बर्थ, इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास नंबर 33 आ रहा है, तो आपके साथ ये वाली वीडियो डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मास्टर नंबर 33 में देखने को मिल सकती हैं, उनकी लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, करियर के लिए उनको किन प्रोफेशंस को चूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी सोल को एक सेटिस्फिकेशन मिले, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो मास्टर नंबर 33 के साथ रेजोनेट करेंगी, रिलेट करेंगी। तो सबसे पहला कीवर्ड मास्टर नंबर 33 के लिए है कि उनको सर्विस टू अदर्स, ये उनको उनके डिवाइन पावर के द्वारा इस पर्पस के लिए उनको चूज़ किया गया है। और इसके लिए उनमें बहुत सारी एक हीलिंग ऑरा होता है, नर्चरिंग एनर्जी होती है, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी अपने, स्पेशली अपने फैमिली रिलेटेड सर्कल्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। लेकिन उनको इस अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस जो एनर्जी को है, उसको एक यूनिवर्सल लेवल के ऊपर भी कहीं ना कहीं लेके जाना है और इस वर्ल्ड को बहुत काइंडर और बेटर प्लेस बनाना है दूसरी सोल्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन होते हैं, दूसरी की सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, जहाँ कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो अपनी तरफ से उस सिचुएशन को समझ के, ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके एक सल्यूशन प्रोवाइड करवाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दूसरे की बात को सुनते हैं और समझते भी हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी होती है, इसीलिए अपनी तरफ से जितनी भी उनकी तरफ से एनर्जी होती है, जो भी अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो उसको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करवाते हैं और एक सल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। नंबर 33 जितने भी पर्सन्स होते हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल के होते हैं। जितनी भी सिचुएशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, इंस्टेबिलिटी के साथ उनकी लाइफ में आती हैं। और जितनी भी सिचुएशंस उनकी लाइफ में प्रेजेंट होती हैं, कहीं ना कहीं वो इसीलिए होती हैं ताकि वो उन चीज़ों से डील करके, उन चीज़ों से फाइट करके और उन सभी सिचुएशंस को एज अ लर्निंग प्रोसेस लेके, एज अ लर्निंग सिचुएशंस लेके उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ें। और दूसरी जितनी भी सोल्स हैं उनको एक नर्चरिंग एनर्जी जो उनमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, एग्जिस्टेंस में है, वो प्रोवाइड करें एट अ यूनिवर्सल लेवल के ऊपर, एट अ कहीं ना कहीं बिगर लेवल के ऊपर। इसीलिए जब तक वो उन सिचुएशन से खुद डील नहीं करेंगे, खुद कहीं ना कहीं वो जो भी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, जब प्रॉब्लमेटिक है, उनसे खुद सल्यूशन नहीं निकालेंगे, उन चीज़ों से खुद डील करना नहीं सीखेंगे, तब तक वो दूसरों को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन नहीं दे पाएंगे, दूसरों को कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। सो उनको अपनी जो भी उनके सराउंडिंग्स में चीज़ें चल रही हैं, पहले उनमें वो इंड्योरेबिलिटी, एक मैच्योरिटी कहीं ना कहीं लेके आती हैं वो सिचुएशंस, और उनसे वो सीख कर बाकी सोल्स के लिए वो एक बहुत अच्छा पाथ क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई और सोल्स, कुछ और सोल्स भी अगर किसी इन्हीं सिचुएशंस की वजह से कहीं ना कहीं गिव अप कर रही हैं, तो उनको एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करवाएं, उनको एक नर्चरिंग एनर्जी के साथ लाइफ के जितने भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड्स हैं उनसे उनको डील करवाना सिखाएं और एक पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस उनकी लाइफ में लेके आए, क्योंकि उनमें वो इनबिल्ट कहीं ना कहीं उनके डिवाइन पावर ने उनको दी है। लेकिन उनको सरफेस पे लेके आने के लिए उन एनर्जीज़ को उन एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं अपनी जो सराउंडिंग्स में है लेके आने के लिए उनको
पेशेंस रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू लाइफ पाथ नंबर 2 और एज कम्पेयर टू लाइफ पाथ नंबर 1, 3 को बहुत ज़्यादा पेशेंस और इंड्योरेंस की ज़रूरत होती है अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनमें वो मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी सिचुएशन से भी डील करना है, उनको उनसे भी सीखना है और दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं एक जो हेल्पिंग हैंड है, एक सोल्यूशन को प्रोवाइड करवाना है। तो उसके लिए उनमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए उनमें वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो अगर अभी के लिए एट अ प्रेजेंट जितने भी मास्टर नंबर 3 है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कहीं ना कहीं सफरिंग बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस डेफिनेटली रखना होगा। आप में वन ड्यूरेबिलिटी है और जितनी भी आपके जो सोल पर्पसेस हैं, आपके जो गिफ्ट्स हैं, कहीं ना कहीं जो आप दूसरी सोल्स को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनको सरफेस पे लेके आने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ी टाइम स्पैन की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली आपको एक बिगर पर्पस के लिए चूज़ किया गया है और वो है कि आपको दूसरों की सर्विस करनी है, आपको दूसरों को एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करवानी है। तो ये तो है जो आपको नंबर 33 में कहीं ना कहीं ये वाली कैरेक्टरिस्टिक देखने को डेफिनेटली मिलेगी कि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, ऑलवेज हेल्पफुल एनर्जी के साथ किसी भी पर्सन की लाइफ में प्रेजेंट होंगे, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होगा, ऑलवेज गिविंग पर्सनैलिटी पर्सन्स होंगे और अपनी सफरिंग से जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं उनसे लर्न करके आगे बढ़ेंगे और दूसरों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा और बहुत बेटर प्लेस इस यूनिवर्स को, इस अर्थ को बनाने की, इस वर्ल्ड को बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी होते हैं और एक क्रिएटिविटी होती है उनमें, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होते हैं जितने भी नंबर 3 पर्सन्स होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं असेंडेंट मास्टर्स के रूप में वो सामने निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं उनकी लव रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी। कहीं ना कहीं मैरिज और रिलेशनशिप्स, जितनी भी लव रिलेशनशिप्स होती हैं, उनमें वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि उनमें वो नर्चरिंग एनर्जी है जो एक फैमिली ओरिएंटेड जो एरियाज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरों की केयर करना, दूसरों के लिए कहीं ना कहीं गिविंग जो एनर्जी है वो रखना, दूसरों को वार्मथ और प्रोटेक्टिंग जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की एनर्जी है वो देना, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने जो फैमिली रिलेटेड एरिया उसमें बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत अच्छे और बिगेस्ट स्ट्रेंथ होते हैं अपनी स्पाउस की, जो भी उनके पार्टनर्स होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं, उनके जितने भी चिल्ड्रन हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, बहुत ज़्यादा वार्मथ एनर्जी के साथ वो कहीं ना कहीं अपना जो फैमिली है उसको बहुत अच्छी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। मास्टर टीचर्स और हीलर्स होते हैं जितने भी मास्टर नंबर 3 पर्सन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, सपोर्टिव पार्टनर्स होते हैं और उनका सबसे अच्छा जो मैच बनता है कहीं ना कहीं वो लाइफ पाथ नंबर 3, लाइफ पाथ नंबर 6, लाइफ पाथ नंबर 9 के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो उनकी लव रिलेशनशिप्स हैं या फिर लव मैरिज की रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। अब बात करते हैं करियर कि उनको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जिनमें वो अपनी इस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ। तो डेफिनेटली उनमें बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं वो बहुत सारी एबिलिटीज़ के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे इरिटेटिंग पार्ट होता है वो होता है कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है और हार्ड वर्क की भी। उनको पूरी तरह से सरफेस पे लेके आने के लिए, अपने अंदर शाइन कहीं ना कहीं करवाने के लिए, तो
सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व नंबर होते हैं, जो मास्टर नंबर 333 होते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बन जाते हैं। और अगर नहीं भी कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना चाह रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनमें पॉजिटिव और पावरफुल एक स्पिरिचुअल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं वो उन एरियाज़ में नहीं जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ इतना ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके सराउंडिंग्स में वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। एक पॉजिटिव और एक पावरफुल इफेक्ट आपको उनकी लाइफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने भी 333 हैं उनमें वो स्ट्रांग डिज़ायर होती ही है कि वो दूसरे पर्सन्स की हेल्प करें, और स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वो सबसे पहला प्रोफेशन अपने लिए चूज़ कर सकते हैं काउंसलिंग, जिसमें वो दूसरे पर्सन्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक ग्रेट लिसनर होते हैं। तो हर जितनी भी सिचुएशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन पूरी सिंपैथी के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। एजुकेशन रिलेटेड एरिया में जा सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। चैरिटी वर्क उनके लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुल होता है, क्योंकि उनकी डिज़ायर है, उनकी सोल की वो कहीं ना कहीं सेटिस्फिकेशन है कि वो दूसरों की हेल्प करें। तो कोई भी हीलिंग प्रोफेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और अगर और नहीं तो आर्ट्स में, क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छे होते हैं, म्यूज़िक में, और जितनी भी आर्ट के साथ रिलेटेड प्रोफेशंस हैं उनमें भी जा सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिज़नेस कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी वर्क के साथ इंटर रिलेटेड हो, या फिर कहीं ना कहीं वही कीवर्ड उसके साथ कनेक्शन में आ जाए कि सर्विस टू अदर्स, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट के साथ, जो स्पेशली सोल फुलफिलमेंट के साथ अपना जो काम है वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्टर नंबर 333 कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैंड प्रोवाइड करवाएं एक पर्पस के साथ, जिसमें एक चैरिटी वर्क, सर्विस टू अदर कीवर्ड डेफिनेटली कनेक्शन में हो। तो ये वाला लाइफ पाथ नंबर आपको विदाउट चैलेंजेस तो नहीं मिलेगा। उसकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े, बहुत इंटेंस लेवल के चैलेंजेस आएंगी, और उसको कहीं ना कहीं जितने भी पर्सन्स को ज़रूरत है इस वर्ल्ड में, उनको एक स्पिरिचुअल एडवाइस प्रोवाइड करवानी होगी। वो उसके साथ कनेक्शन में चीज़ें जुड़ी होंगी, हीलिंग एनर्जी उसके साथ इंटर रिलेटेड है, इनबिल्ट है। तो अगर आपको जितने भी मास्टर नंबर 33 पर्सन्स हैं, अगर आपको कोई भी कह रहा है कि ओवर थिंक मत करो इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो आपकी डिज़ायर है, आप करना चाहते हो हेल्प दूसरे पर्सन्स को, लेकिन अगर आपको कोई आकर ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, आज के टाइम में सेल्फिश होना, सेल्फिश और सेल्फ लव इज़ अ डिफरेंट, लेकिन अगर वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जियो, तो अगर वो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो एडवाइस को सुनने की, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी सोल पीसफुल इन्वायरमेंट में रहे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो करने की कोशिश करें जो आपकी सोल को एक फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस दे के जाएँ। तो कई बार आप में जो देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, कि कंट्रोलिंग जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो दूसरे पर्सन को कंट्रोल करने की, और कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो सकता है नर्चरिंग और इनेबलिंग एनर्जी में, और बहुत ज़्यादा कई बार आप हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स बना लेते हो। तो गो विद फ्लो चलने की अगर आप कोशिश करोगे तो बहुत सारी बिगर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, और आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं चूज़ किया गया है, लेकिन उसके लिए चैलेंज भी उतने टफ होंगे, उतने इंटेंस होंगे, क्योंकि
प्रिंसिपल बनने के लिए बहुत सारी स्टेजेस को कवर करना पड़ता है। तो वही चीज़ें मास्टर नंबर 33 के लिए होते हैं। उनके जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। तो आपको परफेक्शनिज्म को कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, गो फिर फ्लो जाने की कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिए कि आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, उसके साथ एक इंटर रिलेटेड कनेक्शन बना के रखिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक दिन चाहिए अपने लिए, तो वो भी कीजिए। ऑलवेज कहीं ना कहीं उस एनर्जीज के साथ कि यस मुझे ये करना है, उससे कहीं ना कहीं आप एक ब्रेक ले सकते हो हेल्पफुल, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपनी केयर करें, अपने आप से प्यार करें, ताकि आप दूसरों को वो चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएँ। कहीं ना कहीं कभी कभी वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है कि आप अपने आप को टाइम देना बंद कर देते हो, तो वो मत कीजिए। तो आपके लिए लाइफ पाथ नंबर 33 के लिए इतना ही। तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।